गांव के एक छोटे से घर में दादी अपने पोथी पत्रों के साथ रहती थीं। उम्र भले ही 70 के पार थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो कहानियां सुनाते वक्त नजर आती थीं। उनके पास एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी, जिसमें कई पीढ़ियों से चली आ रही पोथियां और हस्तलिखित किताबें रखी थीं। उन पोथियों में न जाने कितनी कहानियां, जीवन के अनुभव, लोक कथाएं और नीतियां भरी पड़ी थीं। रवि, उनका पोता, गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया। मोबाइल और टीवी की दुनिया में उलझा हुआ रवि गांव की सादगी से थोड़ा बोर हो रहा था। एक दिन बिजली चली गई और नेट बंद हो गया। दादी ने मौका देखकर रवि को पास बुलाया और कहा, आ, आज मैं तुझे एक खास कहानी सुनाती हूं जो इस पोथी में लिखी है। रवि ने अनमने मन से हां कहा, लेकिन जैसे जैसे दादी ने कहानी सुनानी शुरू की, वह उसमें खोता गया। वह कहानी एक छोटे से किसान की थी, जिसने मेहनत, सच्चाई और समझदारी से अपना जीवन बदला। कहानी में रोमांच भी था, शिक्षा भी और जीवन की सच्चाई भी। रवि ने पहली बार महसूस किया कि दादी की पोथियां सिर्फ कागजों का ढेर नहीं थीं। वे असल में अनुभवों और ज्ञान का खजाना थीं। हर दिन दादी एक नई कहानी सुनाती और रवि ध्यान से सुनता, सवाल पूछता। दादी ने धीरे धीरे रवि को पोथियां पढ़ना भी सिखाया। उसमें संस्कृत के श्लोक, नीति कथाएं, लोकगीत और कुछ पारिवारिक इतिहास तक दर्ज था। एक दिन रवि ने दादी से पूछा, दादी, आप इन पोथियों को इतना क्यों संभाल कर रखती हो? दादी मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, ये पोथियां हमारे संस्कारों की नींव हैं। इनमें हमारी जड़ें हैं, और जब तक जड़ें मजबूत हैं, पेड़ कभी नहीं सूखेगा। वो गर्मियां बीत गईं, लेकिन रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। लौटने से पहले उसने दादी से वादा किया कि वह इन पोथियों को डिजिटल फॉर्म में स्कैन करेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे पढ़ सकें। दादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। पोथी अब केवल उनके लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए